बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ ईशा नदीम फ्रॉम अल रमज़ान अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हमारी तकरीर का उन्वान है 9 नवंबर 1877 यौम इकबाल। तो चलते हैं अपनी तकरीर की जानिब। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो हमारी कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। सदर अली वक़ार इकबाल ने ख्वाब देखा था कि एक ऐसी कौम हो जो दुनिया में अपनी अज़मत की मिसाल हो, लेकिन आज हम खुद से सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या हमने इकबाल के ख्वाब को पूरा किया। अफसोस, सद अफसोस जनाब सदर, हमने अपनी खुदी को भुला दिया है, हमने अपना तालीमी मियार गिरा दिया है, इखलाकी इक़्तिदार कमज़ोर कर चुके हैं और हमारे नौजवान अपना मकसद खो बैठे हैं। ज़ीवकार जुल्म के बादल छाए हुए हैं, मुफलिसी डेरे डाले हुए हैं, इंसाफ बिक चुका है, अनपढ़ कमज़ोर गरीब अमीर शहर की दहलीज पर मरे जा रहे हैं। कोई परेशान हाल नहीं और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में पर सवाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सदर अली वक़ार, हमें ये समझना होगा कि नाकामी कामयाबी का जीना है और अगर हम अपने अंदर जज्बा, हौसला और अज़्म पैदा करें तो हम सब मिलकर दोबारा अपनी कौम का इकबाल हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जिनसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। हमें अपने मकसद को पहचानना होगा और इसके लिए मेहनत करनी होगी। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि चमन के मालिक अगर बना लें अपना मवाफ़ी के शार अब भी, कि चमन के मालिक अगर बना लें अपना मवाफ़ी के शार अब भी, चमन में आ सकती है पलट कर, चमन में आ सकती है पलट कर, चमन से रूठी बहार अब भी, चमन से रूठी बहार अब भी। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया।